हेलो दोस्तों, मैं संजीत, आप सभी का विद्या पवन में स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिहार दौड़ों की तैयारी में लगे होंगे। तो हम लोग आज लगाने वाले हैं ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट। इससे पहले हम लोगों ने मिलकर एड्यूटेरिया का वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट लगाया था, जिसमें टोटल 15 सेट थे। अब हम लगा रहे हैं ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट और इसके बाद हम लोग लगाएंगे खान सर का प्रैक्टिस सेट और किरण का प्रैक्टिस सेट और रहमान सर का भी प्रैक्टिस सेट हम लोग लगा लेंगे। और अगर एडिटेरिया का वॉल्यूम 2 का आता है प्रैक्टिस सेट, तो वो भी हम लोग अच्छे से कवर कर लेंगे। तो चलते हैं बिना देर करते हुए पहले क्वेश्चन के ऊपर। ये आपका पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है टेलीग्राम पे 5 बजे शाम में और 7 बजे आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है। अच्छे से पढ़िएगा, यहाँ पूछ रहा है नहीं है। तो चौखंडी उत्तर प्रदेश में है, धामेक भी उत्तर प्रदेश में है और रामभर भी उत्तर प्रदेश में है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी भरहुत, ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है। बुद्ध की 80 फीट की प्रतिमा जो बोध गया में है, किसकी सहायता से निर्मित किया गया था। तो ये किया गया था जापानियों के द्वारा। आंसर होगा ऑप्शन ए। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ब्रिटिशों ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी। तो इस समय गवर्नर जनरल जो थे वो थे लॉर्ड एलन बरो। 1945 की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित में से कौन थी। तो बेबेल योजना 45 में हुआ था, शिमला सम्मेलन 45 में ही हुआ था और आज़ाद हिंद फौज की मुकदमा भी 45 में हुआ था। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। पूना पैक्ट महात्मा गांधी और किनके बीच संपन्न हुआ था। तो ये हुआ था बी आर अम्बेडकर के बीच। ठीक है, आगे चलते हैं। कानपुर संयंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था। तो ये नेता जो थे वो थे साम्यवादी दल के नेता। फिनिक्स बस्ती के संस्थापक इनमें से कौन थे। तो गांधी जी, एन, ई, एफ और टी, यानी नटाल आश्रम, इंडियन ओपिनियन, फिनिक्स आश्रम और टॉलस्टॉय फॉर्म, ये सारे की स्थापना महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था। फिनिक्स की स्थापना 1904 में किया जाता है गांधी जी के जरिए, जबकि टॉलस्टॉय 1910 में किया जाता है। इंडियन ओपिनियन 1903 में किया जाता है और नटाल आश्रम किया जाता है 1894 ईस्वी में। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के बाद अंग्रेजों के द्वारा आधिकारिक कारण क्या दिया था। तो बंगाल विभाजन का कारण अंग्रेज दिए थे क्या चीज़, प्रशासनिक सुविधा। पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में तोड़ दिया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पे हुई थी। तो प्लासी की लड़ाई भागीरथी नदी के तट पर हुई थी। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। चित्रकला की मुगल शैली निम्नलिखित में से किस शासक के समय से शुरू हुई। तो चित्रकला की मुगल शैली शुरू हुआ था हुमायूं के शासनकाल से। बाबर ने चित्रकला के लिए एक भवन का निर्माण किया था और जहांगीर के समय को चित्रकला का उन्नत समय माना जाता है। सूफी परंपराओं के संदर्भ में समा शब्द का क्या अर्थ है। तो समा का अर्थ होता है पवित्र गीतों का पाठ। आंसर होगा ऑप्शन ए। मोहम्मद बिन कासिम था, तो ये एक अरब का आक्रमणकारी था। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, ये 712 ईस्वी में आया था। रावौर का युद्ध करेगा राजा दाहिर से और जजिया कर लगाएगा सबसे पहले, जिसमें ब्राह्मणों को दूर रखा जाएगा जजिया कर से। किस गुप्त राजा को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, ये सबसे शक्तिशाली विक्रमादित्य थे। जबकि हेमू जो थे वो अंतिम विक्रमादित्य थे, जो 14वें विक्रमादित्य के नाम से ये जाने जाते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। शुंग वंश, सातवाहन वंश, कंद वंश और चंदेल वंश। तो सातवाहन जो था वो प्रतिष्ठान के क्षेत्र पे था। तो आंसर होगा हमारा, एक एक करके मिला लेंगे। अगर बात करेंगे हम शुंग के बारे में, तो शुंग वंश जो था हमारा वो था महोब के क्षेत्र में। सतवाहन के बारे में बात करेंगे तो ये था विदिशा का क्षेत्र में। अगर हम बात करेंगे कंदब का, तो कंदब थे बनवासी के क्षेत्र में और चंदेल थे प्रतिष्ठान के क्षेत्र में। यानी आंसर होगा 14 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ किया गया है। बिल्कुल सही, अंगुत्तर निकाय में किया गया है। चार्टर्ड एक्ट 1853 के द्वारा निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर कितनी कर दी गई थी।
तो ये कर दिया गया था 18। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? बिल्कुल सही, BN राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। भारतीय संविधान की अपशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अपशिष्ट शक्तियां लिया गया है, बिल्कुल सही, कनाडा से। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधियों का प्रावधान है? तो ये प्रावधान है भाग 21 में। आंसर होगा ऑप्शन बी। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में 8 अनुसूची था और वर्तमान में अनुसूची 12 हो गया है। हिमाचल प्रदेश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो हिमाचल प्रदेश के संस्थापक थे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। निम्नलिखित में से किस राज्य की कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखा जाए तो छत्तीसगढ़ की कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है ना, जिसका निर्माण 2000 में किया गया था मध्य प्रदेश से अलग करके। निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किस एक में महिला साक्षरता दर सर्वोच्च है? तो सबसे ज्यादा महिला साक्षरता दर जो है वो लक्षद्वीप में सबसे अधिक है। किस शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है? तो यह है हैदराबाद हवाई अड्डा। नेपागार जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वह क्या है? तो ये अखबारी कागजात के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। मिलान करना है, तो अच्छे से हम लोग मिलान करेंगे। ऊपर कर देते हैं ताकि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन अच्छे से दिखाई दे सके। एक तरफ है क्षेत्र और एक तरफ है खनिज और एक तरफ है क्षेत्र। खनिज तेल में अगर देखा जाए तो खनिज तेल गुजरात के क्षेत्र में चला जाएगा। जिप्सम देखा जाए तो राजस्थान के क्षेत्र में। सोना चला जाएगा कर्नाटक का कोलार खान और बॉक्साइड चला जाएगा उड़ीसा। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा? ऑप्शन होगा डी। गोविंद सागर किस राज्य में स्थित है? तो गोविंद सागर बांध जो है वो हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। निम्न में से कौन सा एक फलीदार फसल है? तो दलहन एक फलीदार फसल है। बुगियाल कहाँ पाए जाने वाली एक अद्भुत प्रकार की वनस्पति है? तो बुगियाल और पयाल आप लोग जानते होंगे, ये उत्तराखंड का ग्रीष्म घास का मैदान है। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? तो यह है अगुलहास धारा। आंसर होगा ए। पिद्दुरुत्तलागला डैश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो ये श्रीलंका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। आंसर होगा ऑप्शन बी। मलेशिया की मुद्रा क्या है? तो मलेशिया की मुद्रा है रिंगित। ठीक है। उस देश का नाम बताइए जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है? तो जापान के पास एक भी परमाणु हथियार नहीं है। परम सिद्धि का तात्पर्य क्या है? तो कृषि उपकरण परम सिद्धि का एक तात्पर्य है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो ये उदाहरण है हमारा ये सभी का, लिनक्स, यूनिक्स, माइसोकुल। निम्नलिखित में से किस नारीवादी विद्वान ने यह वक्तव्य दिया था कि नारी पैदा नहीं होती बल्कि बना दी जाती है? तो ये कहने वाले थे सिमोन डी बुवार। संस्कृतिकरण कौन से परिवर्तन का जिक्र करता है? तो ये करता है स्थानिक का। गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मान निर्भर करता नहीं है किस पर? यहाँ पे नहीं शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो नीचे गिरने वाली वस्तुओं के द्रव्यमान पर यह गुरुत्वाकर्षण निर्भर नहीं करता। आंसर होगा ऑप्शन सी। कौन सा मात्रक वही मात्रक है जो एसआई इकाई पास्कल के द्वारा मापी जाती है? तो टॉर जो है ये पास्कल के जैसा व्यवहार करता है। चांदी का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? तो इसका अपेक्षित घनत्व होता है 10.8। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग उत्तल लेंस के बनाने के लिए नहीं किया जाता? अच्छे से पढ़िएगा, नहीं किया जाता। तो आंसर होगा एल्युमिनियम। निम्नलिखित में से कौन सी दृष्टि के अपवर्तक दोष का प्रतिनिधि नहीं करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मोतिया बिंद। रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिसमें मापा जा सकता है, चट्टानों की उम्र को मापा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अलवीकरण समुद्री जल सही है, प्रतिलोम परासरण पेयजल सही है,
विकृतीकरण ये बसा गलत है। पास्चुराइजेशन दूध सही है। आंसर होगा ऑप्शन सी। 45 का जल प्लस क्लोरीन बनकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा और ऑक्सीजन मुक्त करेगा। इस अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य कर रहा है? तो ये कार्य कर रहा है एक अपचायक के रूप में। आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प संघ सिलिंडेटर से संबंधित है? ऑरेलिया सिलिंडेटर से संबंधित है। कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है? अंतःप्रदविक जालिका। आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक जटिल अस्थायी पादप उत्तक है? आंसर होगा जाइलम। mRNA से जुड़े राइबोसोम के समूह को क्या कहा जाता है? आंसर होगा पॉलीसोम। जनजातीय गौरव दिवस किसकी जयंती पे मनाया जाता है? बिरसा मुंडा की जयंती पे। G7 का सदस्य नहीं है। रूस। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक है? चीनी। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई? वर्ष 1966। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क के सदस्य देश इनमें से कौन नहीं है? तो भारत। यहां पूछ रहा है सहयोग सदस्य देश, तो आंसर होगा भारत। ड्रिबलिंग किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल से। PR सीरीजेस ने जिन्हें 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किस खेल से संबंधित है? ये हॉकी से संबंधित है। राजीव गांधी खेल रत्न सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? तो प्रथम महिला जो थी राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित वो थी कर्णम मल्लेश्वरी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल डैश के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है चीन में। बुंदेशटेग और बुंदेरस्ट्रैट के विधायक को 2 सदन है, ये किसके 2 सदन है? जैसे लोकसभा राज्यसभा बिहार भारत में, उसी तरीके से ये कहाँ है? तो ये है जर्मनी के क्षेत्र के। आंसर होगा ऑप्शन सी जर्मनी। अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर जल उठता है, क्यों? तो इसका कारण है घर्षण, है ना। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, वायु के घर्षण के कारण। भूतल उपग्रह का परिक्रमण अवधि कितनी होती है? तो पृथ्वी की परिक्रमण अवधि के बराबर होती है 24 घंटा। एक कॉस्टिक में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये किया जाता है ध्वनि के अध्ययन को। परमाणु के कक्षों को भरने के क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो ये नियंत्रित होता है बोर बेरी सिद्धांत के अंतर्गत। एल्केन समजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन है? तो ये है एथाइन। आंसर होगा ऑप्शन ए एथाइन। निम्न में से शरीर का वर्धक भोजन कहलाता है? प्रोटीन को कहा जाता है। नर मादा भ्रूण की पहचान अर्थात जांच लिंग परीक्षण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये कहलाता है एनीमियोसेंटेसिस। आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्न में से कौन मानव शरीर में बनने वाला एंटीबॉडीज नहीं है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जैव विविधता का क्या हाल होता है? तो ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जैव विविधता में वृद्धि होती है। पारिस्थितिकी क्षेत्र के संरक्षण के लिए माधव गाडगिल समिति और के कस्तूरीरंगन समिति का गठन किया गया था। तो ये किया गया था पश्चिमी घाट के लिए। आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्न में से कौन एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? आंसर होगा NO2। वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था? आंसर होगा जर्मनी। 1829 में एड्रियनोपोल की संधि रूस और किस देश के बीच हुई थी? तो एड्रियनोपोल की संधि जो हुई थी वो हुई थी तुर्की के साथ। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? लिस्बन दास व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र है, सही है। अमेरोगी की नई दुनिया का विस्तार की खोज की, सही है। उत्तमाशा अंतरिक्ष की खोज भारत तक पहुंचने का मार्ग प्रस्तुत किया, ये भी सही है।
यानी ABC तीनों सही है। भारत में मूल निवासियों को रॉयल इंडियन कहते हैं, ये गलत है। आंसर होगा ऑप्शन डी। हेलेनिस्टिक सिक्के का प्रचलन निम्नलिखित में से किस राजवंश ने किया था? ये हिंद यवन ने किया था। भारत का कौन सा बंदरगाह पालघाट दर्रे द्वारा आंतरिक क्षेत्र को जोड़ता है? आंसर होगा कोचीन बंदरगाह। नदी एवं उसके सहायक नदियों के सहायक जोड़े को सही कौन नहीं है? इसमें से कौन सा गलत है? तो गोदावरी, तुंगभद्रा, यही गलत है। तुंगभद्रा कर्नाटक की सहायक नदी से है ना, कर्नाटक सॉरी, ये कृष्णा की सहायक नदी है जो कर्नाटक से निकलती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मौजूद कोयले की विशिष्टता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें सिल्क और एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होती है, सही है। यह कम अपघर्षक होता है, गलत है। इसमें पेश की मात्रा कम होती है, ये भी गलत है। इसमें केवल एक सही है, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, लक्षद्वीप समूह के किस एकमात्र द्वीप पर मलयालम भाषा के स्थान पर महल भाषा बोली जाती है? तो इसका आंसर होगा हमारा मिनिकॉय द्वीप। ठीक है, आगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? आंसर होगा लोकटक झील। पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद के सिक्किम को कब शामिल किया गया? तो सिक्किम को शामिल किया गया था 1994 में। ठीक है, आगे चलते हैं। राज्य के पर विधान परिषद के समय में सही कौन है? किसी राज्य के विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान अनुच्छेद 171 में किया गया है, तो इसका आंसर ये सही है। आंसर सॉरी 171 नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। यह एक अस्थायी सदन है, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता, ये सही है। यह राज्य विधानमंडल का एक उच्च सदन है, ये भी सही है। पहला गलत है, यानी आंसर होगा ऑप्शन सी। राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रीय शासन के दौरान राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये संसद को प्राप्त है। किसने प्रस्तावना को संविधान की परिचय पत्र कहा है? एच पालकीवाल कहे हैं। न्यायिक प्रणालियों की शक्ति किन अनुच्छेदों के अंतर्गत निहित है? तो ये अनुच्छेद हो गए 13, 32 और 226। संगम युग का कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है? आंसर होगा मणि मेखलो। भारत के किसे मकबरा निर्माण शैली का जनक कहा जाता है? तो मकबरा गुंबद निर्माण का शैली का जनक इल्तुतमिश को कहा जाता है। किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। वर्ष 1937 में गांधी जी के द्वारा प्रस्तुत वार्धा योजना किससे संबंधित थी? तो वार्धा योजना शिक्षा से संबंधित था। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाटक राज्य किसके शासन था? तो इस समय नरसिंह देव का शासन था। बिहार में चौरी विद्रोह कब हुआ है? तो चौरी विद्रोह बिहार में हुआ था 1798 में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 15 अगस्त 1942 को झड़प के टाउन हॉल में किनकी अध्यक्षता में एक विराट सभा का आयोजन किया गया? तो ये किया गया था शांति देवी की आयोजन में। किस विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? तो ये व्यक्तियों के हितों की सुरक्षा करेगा। आंसर होगा सी। शुद्ध घरेलू उत्पाद की सही निरूपण है। जीडीपी में से मूल्यह्रास हटाएंगे तो ये आंसर हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था का कृषि का योगदान क्या है? तो अभी कृषि का योगदान बढ़ रहा है। ठीक है। ऑपरेशन फ्लड दूध से संबंधित है। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष गठन कौन सा है? तो ये होगा नेफेड। नवरत्न का संबंध किससे है? तो नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का चयनित उद्योग होता है। भारत के बजट राजस्व अनुमान तैयार किया जाता है किसके द्वारा? तो ये करते हैं वित्त मंत्री के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा। कौन सी योजना रोलिंग प्लान कही जाती है? इसका आंसर आप हमें कमेंट में दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना स्कोर हमें जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।